नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। जियो पॉलिटिक्स में एक गोल्डन रूल है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। और इस वक्त सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिल रहा है अमेरिका और रशिया के एनर्जी टाइज में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक धमाकेदार रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि अमेरिका की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने रशिया की स्टेट ओन ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ सीक्रेट बातचीत की है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन के मीडिएटर और फैसिलिटेटर कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप खुद थे। हिस्ट्री विटनेस है कि वेस्टर्न कंट्रीज का हिपोक्रेसी लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। यही देश जो आज हमें ह्यूमन राइट्स का ढोल पीटते हैं, वही देश कभी कॉलोनीज में लोगों के राइट्स को जूते तले कुचल चुके हैं और अब भी हिपोक्रेसी जारी है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप भारत को रशियन ऑयल खरीदने पर टारगेट करते हैं, सैंक्शन की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही कंपनी को रशिया के साथ डील करने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं। आयरनी देखिए, वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ थोप रहे हैं, उनके ही देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रशिया के साथ सीक्रेट मेगा डील फाइनलाइज कर रही है। मतलब इस डबल स्टैंडर्ड को जस्टिफाई करने के लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद कुछ अजीब सिग्नल आए थे। ट्रंप ने मीडिया को कैजुअली बोला था कि रशिया और अमेरिका अपनी पैसिफिक कोस्ट लाइन के बीच ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने भी जवाब दिया था, वी आर एगर टू डू बिजनेस। लेकिन असली बात यह थी कि एक्सॉन मोबिल और रोजनेफ्ट के टॉप एग्जीक्यूटिव उस वक्त पहले ही एक फ्रेमवर्क बना चुके थे। प्लान यह था कि रशिया के फार ईस्ट ऑयल एंड गैस फील्ड से दोनों कंट्रीज का ज्वाइंट एक्सट्रैक्शन और ट्रेडिंग दोबारा शुरू किया जाए। तो सवाल उठता है, क्या एक्सॉन मोबिल की वापसी की तैयारी हो रही है? एक्सॉन मोबिल पहले से ही रशिया में काफी एक्टिव थी। 1990 से लेकर 2022 तक कंपनी रोजनेफ्ट के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रही, खासकर साक्लिन प्रोजेक्ट जो एक बड़ा ऑफशोर ऑयल एंड गैस हब है। लेकिन यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद सैंक्शन के प्रेशर में एक्सॉन को रशिया से बाहर जाना पड़ा। लेकिन अब ट्रंप के मीडिएशन के थ्रू एक नई प्लानिंग हो रही है एक्सॉन मोबिल को वापस रशिया में लेकर आने की। और यह वही रशियन ऑयल एंड गैस है जिसको खरीदने पर अमेरिका ने भारत को पनिश किया है विद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। मतलब एक तरफ भारत को सजा और दूसरी तरफ खुद का बेनिफिट लेना। तो क्या इससे भारत पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा? अमेरिका ने भारत पर टोटल 50% का टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त यानी आज से इम्प्लीमेंटेड है। 25% पुराना और 25% नया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट यह होगा कि भारत के मिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रेड इम्पैक्ट होंगे। और इसको लेकर अमेरिका का रीजन सिंपल है, भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है, इससे रशिया को यूक्रेन वॉर फाइनेंस करने में हेल्प मिल रही है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका की एक्सॉन मोबिल रशिया के ऑयल फील्ड में वापस एंट्री करती है तो क्या उससे रशिया को रेवेन्यू नहीं मिलेगा? क्या वो यूक्रेन की वॉर को इनडायरेक्टली फंड नहीं करेगा? यही हिपोक्रेसी है जिससे भारत फ्यूचर में अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है, आखिरकार व्हाइट हाउस ने ग्रीन सिग्नल दिया ही क्यों? यह सीक्रेट डील इतनी सेंसिटिव थी कि एक्सॉन मोबिल के सिर्फ कुछ ही टॉप एग्जीक्यूटिव को इसके बारे में पता था। और एक्सॉन मोबिल की तरफ से लीड किया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नील चैपमैन ने। और एक और शॉकर, बाइडेन और ट्रंप दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने ही एक्सॉन जैसी कंपनीज को यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लाइसेंस और परमिशन दे रखे हैं, ताकि वो अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत कर सकें अपने फेस वैल्यू एसेट के लिए। मतलब ये सब पहले से ही प्लान था। कई रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि एक्सॉन के सीईओ डैरेन वुड्स ने रिसेंट वीक में व्हाइट हाउस जाकर खुद ट्रंप से रशिया में एक्सॉन की पोटेंशियल कमबैक पर डिस्कशन किया था। तो सवाल उठता है, अगर भारत ने किया तो वह क्राइम, लेकिन अमेरिका ने किया तो वो उनके लिए बिजनेस। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि अगर पीस प्रोग्रेस आगे बढ़ता है तो वेस्टर्न कंपनी को रशिया में फिर से इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा। लेकिन फिर सवाल सिंपल है, अगर पीस का वेट करना था तो भारत के अगेंस्ट टैरिफ क्यों? अगर रशिया के साथ डील करना अलाउ है तो भारत के लिए अलग पॉलिसी क्यों? लेकिन ये पूरा खुलासा एक चीज तो क्लियर कर देता है, जियो पॉलिटिक्स में दोस्ती या वैल्यू कुछ नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। जो अमेरिका भारत को रशियन ऑयल के लिए पनिश कर रहा है, वही अमेरिका सीक्रेटली एक्सॉन मोबिल के थ्रू रशिया के साथ ऑयल डील फाइनलाइज कर रहा है। और इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड शायद ही दुनिया ने देखा होगा। और इसी वजह से भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बेस पर रखनी होगी, ताकि किसी भी सुपर पावर के हिपोक्रेसी का शिकार ना हो। हालांकि अमेरिका के इस हिपोक्रेसी पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।